इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में लता मंगेशकर की बात करेंगे। लता मंगेशकर इंडिया की वो बड़ी गुलकारा हैं जिनके दिल में पाकिस्तान की भी मोहब्बत थी और वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए, एक दूसरे का करीब लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करती रही हैं। बल्कि वो तो पाकिस्तान के साथ अपना खून का रिश्ता भी कायम करने पर तैयार हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें वो पजीर आई इसलिए ना मिल सकी, उन्हें यहाँ आने के लिए किसी ने इजाज़त इसलिए ना दे सकी कि ना जाने वो यहाँ आ जाती तो फिर क्या हो जाता। ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आज के इस वीलॉग में मैं आपको मुख्तसर ये बात बताने लगा हूँ। जिस तरह इंडिया में लता मंगेशकर की इज्जत की जाती है, उसी तरह पाकिस्तान में भी उनके गाने सुनने वाले उनकी बेपनाह इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके गाने सुनते रहे हैं। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा उनका जो फैंस का जो हल्का है और उनसे मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। और ये मोहब्बत करने वाली सिर्फ आवाम नहीं, बल्कि इसमें बड़े बड़े सियासतदान, सनतकार, बिजनेसमैन जितने भी हैं, और बल्कि बहुत सारे ऐसे इदारों के लोग भी उसमें शामिल हैं कि जो बैठे तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हैं और उनके पास बड़े बड़े इख्तियारात हैं, लेकिन वो लता मंगेशकर के गाने सुनते रहे हैं। जवानी में भी सुनते रहे हैं, उनके घर वाले भी, उनकी बीवियां, बच्चे सब उनके गाने सुनते रहे हैं। इसलिए लता मंगेशकर का नाम उनके लिए नया नहीं हो सकता। आज की वीडियो में मैं आपको ये बात दरअसल बताने लगा हूँ कि लता मंगेशकर के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत कायम थी, एक इंसानियत के नाते और एक खून का रिश्ता कायम करने के लिए उनके दिल में तड़प थी। जिस तरह दिलीप कुमार साहब ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने के लिए, बड़ी वो जद्दोजहद करते रहे। भुट्टो साहब के ज़माने से लेकर ज़ियाउल हक के दौर में भी और फिर नवाज शरीफ के दौर में भी उनकी बड़ी ख्वाहिश रही, बड़ी कोशिश रही कि वो पाकिस्तान में जब भी आते हैं उनकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएं, बल्कि बहुत ज़्यादा फिल्म डिप्लोमेसी जिसे कहा जाता है, उसके ज़रिए से दिलीप कुमार साहब ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। लेकिन जिन लोगों को मालूम है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैकडोर जो डिप्लोमेसी थी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था, जिसका जिक्र मैं अपनी पहली वीडियोस में कर चुका हूं। लेकिन अगर आज की वीडियो में करूंगा तो फिर लता मंगेशकर की बात नहीं हो सकेगी। लता मंगेशकर की सबसे पहली जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान में आने की, मुस्तकिल रहने की, वो लाहौर देखना नहीं चाहती थी बल्कि लाहौर में रहना चाहती थी। ये कहानी तो काफ़ी गर्दिश कर चुकी है कि उस्ताद सलामत जो पाकिस्तान के बहुत बड़े गायक थे, उनका इंडिया में बहुत ज़्यादा एहतराम था और लता मंगेशकर जैसी बहुत बड़ी महान गुलकारा जो थी, उस्ताद सलामत अली खान की बहुत ज़्यादा गर्विदा थी, उनके इश्क में मुब्तला थी, बल्कि उनसे शादी करना चाहती थी। और ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही। लता कहा करती थी कि मैं, अगर उस्ताद जी मान जाएं तो मैं 6 महीने लाहौर में रह लिया करूंगी और 6 महीने बम्बई में रह लिया करूंगी, और मैं चाहती हूं कि मेरा और उनका मिलन हो जाए। इस पर इंडियन मीडिया ने भी बहुत कुछ लिखा है। उस्ताद सलामत जब 50s के बाद इंडिया में जाया करते थे अपने भाइयों के साथ, वहाँ उनकी महफिल लगा करती थी। राज कपूर की फैमिली जो थी उनकी बड़ी मदद थी, दिलीप कुमार साहब उनके बहुत ज़्यादा मदद थे। जितने भी इंडिया के बड़े सुपरस्टार थे वो सब मिलकर उस्ताद सलामत अली खान को सुना करते थे। और एक वक्त ऐसा आ गया कि जब उनकी मोहब्बत की दास्तान जो है बहुत दूर तक फैल गई, और उसकी एक वजह थी कि उस्ताद सलामत अली खान जो थे वो लता मंगेशकर के घर में भी रहा करते थे। लिहाजा लता मंगेशकर उन्हें सुना भी करती थी और उन्हें पूजा भी करती थी। और उनके हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए क्योंकि इंडिया में जितनी भी तबकात हैं, ख़ासतौर पर जो हिंदू बरादरी है, वो लता मंगेशकर को एक देवी का दर्जा देती है। वो नहीं ये चाहते थे कि लता मंगेशकर की उस्ताद सलामत के साथ शादी हो जाए और इनकी मोहब्बत जो है इतनी परवान चढ़ जाए कि लता मंगेशकर जो है वो पाकिस्तान चली जाए। ये बात उन्हें गवारा नहीं थी, जिसके बाद उन्हें धमकियां दी गई। और कहा जाता है कि राज कपूर की फैमिली ने फिर उस्ताद सलामत अली खान को वहाँ से बचा कर पाकिस्तान वापस भेजा था, जिसके बाद ये ताल्लुकात भी कुछ कमज़ोर हो गए। लेकिन लता जी बड़ी आखिरी वक्त तक कोशिश ये करती रहीं कि वो पाकिस्तान में आएँ। उस्ताद सलामत अली खान ने उनसे वादा किया था वो उन्हें लाहौर लेकर जाएंगे, और वो ये गिला करती रहीं कि मुझसे वादा वफा नहीं किया गया। इसी तरह लाहौर और पाकिस्तान से अपने कनेक्शन को मजबूत रखने के लिए लता मंगेशकर नूरजहां से बहुत ज़्यादा, मैडम नूरजहां से बहुत ज़्यादा अपनी मोहब्बत का और अकीदत का इजहार किया करती थी। घंटों उनसे फ़ोन पर बात किया करती थी और अपने पुराने ज़माने की बातें उनसे दोहराया करती थी, क्योंकि लता मंगेशकर ने मैडम नूरजहां को देखकर ही अपनी गुलकारी में इंस्पिरेशन ली थी। और सबसे पहले उन्होंने मैडम नूरजहां के ही अंदाज में गुलकारी शुरू की थी, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर तब्दील होती गई। मैडम तो पाकिस्तान आ गई और उसके पाकिस्तान आने के बाद ही लता मंगेशकर जो चिराग जो था वो रोशन हुआ था, और इस बात का वो एतराफ़ खुद भी करती रही हैं। इसके अलावा और बहुत सारी लता मंगेशकर की ये कोशिशें रहीं, जैसे फिर मेहदी हसन साहब के साथ भी फिर उनका ताल्लुक बहुत मजबूत रहा। वो फ़ोन पर उनसे ढेरों बातें किया करती थी और कहा करती थी कि आप अपने हुक्मरानों से कहें कि मुझे पाकिस्तान का वीज़ा दे, मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ। अयूब खान के दौर में तो ये मुमकिन ना हो सका,
उसके बाद याह्या खां के दौर में भी इसलिए ना हो सका कि पहले 65 की जंग हुई और उसके बाद याह्या खां साहब के दौर में 71 की जंग हो गई। तो ये जो एक फिल्म डिप्लोमेसी का जो एक तरीका था, जो जिसे सॉफ्ट कॉर्नर था, ये परवान नहीं चढ़ सका। और फिर 71 की जंग के बाद भुट्टो साहब के ज़माने में कुछ अरसा पहले तक तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन दोनों मुल्कों के दरमियान रही। और उसके बाद लता ने एक दफ़ा फिर कोशिश ये की कि वो किसी तरह से भुट्टो साहब के दौर में वो पाकिस्तान आ जाएं, और एक दफ़ा वो पाकिस्तान आकर अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, पाकिस्तानी परस्तारों से मिलना चाहती थी। उनके दिल में बड़ी मोहब्बत थी, उन्हें यकीन था कि मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी तो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाएगी। और इसमें शुबा भी नहीं है कि अगर लता जी को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाती तो पाकिस्तानी बिलाशुबा उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि लता मंगेशकर ने अपनी यह कोशिश तर्क नहीं की, लेकिन फिर ज़िंदगी में फिर एक ऐसा मुकाम भी आया जिससे लता जी का दिल टूट गया। और इसका दिल तोड़ने का सबब ये था कि पाकिस्तान के जो आमरे मुतलिक थे जनरल ज़ियाउल हक, उनके दौर में जब लता मंगेशकर ने दोबारा पाकिस्तान में आने की कोशिश की तो उन्हें बड़ा सख्त जवाब भेजा गया था, जिसमें मोहब्बत से ज़्यादा एक नफ़रत का भी गुमान था। और ये एक ऐसी बात थी कि हालांकि उसी दौर में ज़ियाउल हक साहब ने इंडिया के साथ अपनी फ़िल्मों के तबादले, सकाफ़ती तबादले के ज़रिए से सॉफ्ट कॉर्नर जो है पैदा करने की कोशिश की थी और बैकडोर डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया जाने लगा था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि ये ज़ियाउल हक साहब के इब्तदाई दौर की बात है कि उसी ज़माने में इंडिया के बहुत बड़े सहाफ़ी जो है कुलदीप नैयर, वो पाकिस्तान आए। और उन्होंने जब ज़ियाउल हक साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने लता मंगेशकर के हवाले से ये कहा कि उनकी तो बड़ी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। तो ज़ियाउल हक साहब ने उन्हें कहा कि मैं लता मंगेशकर को बहुत पसंद करता हूं, उनके गाने सुनता हूं, ज़ाती तौर पर मैं गाने सुनता हूं, बल्कि जब 60 के दौर में उनके बहुत सारे गाने जो हैं मुझे पसंद भी थे। हम जवानी के दौर में उनके गानों को बड़े एक जवानों की तरह सुना करते थे। और ख़ास तौर पर ज़ियाउल हक साहब के कुछ दोस्त ये बताया करते थे कि ज़ियाउल हक साहब अपनी जवानी के दौर में लता का ये गाना जो है बहुत शौक़ से सुना करते थे और उनकी ठुमरियाँ भी सुना करते। तो उन्हें ज़ियाउल हक साहब के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। वो क्लासिकल गाने बहुत ज़्यादा सुना करते थे, लेकिन जवानी के दौर में उनमें हिस्से मज़ाक भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो उनका मिजाज भी बदल गया था। लेकिन इब्तदाई दौर में उनके बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे मशागल भी रहे, अपने दिल को अच्छे तरीके से, मस्बत तरीके से भी बहलाया करते थे, मौसीकी के ज़रिए से भी बहला लिया करते थे। अच्छा, इसकी एक और मिसाल भी मैं आपको देता हूँ कि ज़ियाउल हक ही वो पहले पाकिस्तानी एक हुक्मरान रहे हैं कि जिन्होंने फ़ौजी इक़्तिदार में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पहली बार इंडिया की मशहूर ज़माना फ़िल्म जो 67 में बनी थी, लेकिन वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में आके पाकिस्तान में वो रिलीज़ की गई थी। ये फ़िल्म थी नूरजहां, जो मीना कुमारी की एक फ़िल्म थी। उसकी सिफारिश जो थी बेगम पारा ने की थी। बेगम पारा जो थी वो इंडिया की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, बड़ी अपने दौर की बोल्ड एक एक्ट्रेस के तौर पर उनका नाम लिया जाता था। दिलीप कुमार साहब की भाभी थी वो, लेकिन दिलीप कुमार साहब के साथ उनका रिलेशन इसलिए नहीं अच्छे थे कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्ट्रेस थी और जिन्होंने आज के फिल्म हिंदी सिनेमा की तारीख में एक मुसलमान अदाकारा की हैसियत से बहुत वल्गैरिटी भी फैलाई थी। ये ज़ियाउल हक साहब के काफ़ी ज़्यादा शनासा थी और उनके कहने पर जो हमने सुना है, जो ज़ियाउल हक साहब पर उन्होंने दबाव डाला, सिफारिश की। और कहा जाता है बेगम जो पारा है वो एक ज़माने में पाकिस्तान में आके रहती रही हैं ज़ियाउल हक के दौर में ही, और उनकी ही सिफारिश पर ज़ोर पर पाकिस्तान में पहली इंडियन फिल्म रिलीज़ की गई थी नूरजहां के नाम से, जो मीना कुमारी की एक बहुत बड़ी कामयाब एक फ़िल्म थी। अब इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि ज़ियाउल हक साहब के दिल में फ़िल्मों के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था और उन्हें मालूम था कि फ़िल्मों के ज़रिए हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक रिफ्ट है, जो एक सख्ती है, और हम इसको नरम कर सकते हैं और हमारे अपने दोस्ताना मरासम जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसको वैसे तो बैकडोर डिप्लोमेसी कहा जाता है, लेकिन फ़िल्म डिप्लोमेसी के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो ज़ियाउल हक साहब ने इसके लिए इंडिया से अपने ताल्लुक़ वाले जो अदाकार थे उनको बुलाना शुरू कर लिया था। आप देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जो थे, उनका ज़ियाउल हक साहब की फैमिली के साथ गहरा ताल्लुक़, वो अपनी बेगम के साथ आया करते थे और उनके साथ उनके पास रहा करते थे। आज भी उनके ताल्लुकात वैसे ही उस ख़ानदान के साथ है, बल्कि ज़ियाउल हक साहब की जो छोटी बेटी हैं वो आज भी शत्रुघ्न को अपना भाई कहती हैं और उनसे बड़ी बेपनाह मोहब्बत करती हैं और इनके आपस में रिलेशंस हैं। शत्रु साहब सिर्फ अकेले नहीं आया करते थे, उनके साथ और भी इंडिया के एक्टर आया करते थे। इधर से मोहम्मद अली साहब और कुछ और एक्टर्स को इंडिया भेजा गया और ये एक जो है ताल्लुकात को बहाल करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा ज़ियाउल हक साहब ने ही इसका जो है स्टेप भी लिया। लेकिन जब लता ने
अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कुलदीप नैयर साहब ने ज़ियाउल हक साहब से ये कहा कि लता आना चाहती है, जबकि आप उसको पसंद भी करते हैं, उसके गाने भी सुनते हैं, तो आप क्यों नहीं पसंद करते कि वो लता जो पाकिस्तान आए। तो ज़ियाउल हक साहब ने इस पर बड़ा सख्ती से एक जवाब दिया था और कहा था कि हाँ, मैं लता जी को पसंद करता हूँ, उनके गाने सुनता हूँ, ज़ाती तौर पर सुनता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि लता जी पाकिस्तान आए और यहाँ उनका कंसर्ट किया जाए, लोग इज्तिमा की सूरत में लता जी को सुने। ये बड़ी एक हैरानकुन बात थी जिसको इंडियन मीडिया ने फिर बहुत ज़्यादा उछाला भी। सिर्फ यही नहीं बात, शत्रु जी भी जब इंडिया वापस जाते थे और बताया करते थे कि ज़ियाउल हक साहब को फिल्में भी देखते रहे हैं, इंडिया की बहुत सारी उन्होंने फिल्में देखी हैं, गाने सुनते हैं, लता जी के बड़े मद्दाह हैं। लेकिन इस बात पर जब लता जी पाकिस्तान आना चाहती थी तो इस राज को कोई नहीं आज तक ब्रेक कर सका कि इसकी वजह क्या थी कि अगर लता पाकिस्तान में आ जाती, जैसा कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा तमन्ना थी, तो क्या हो जाता। अलबत्ता ये होता कि उसके बाद भी तो आप देखें बहुत सारी एक्ट्रेस जो इंडिया की हैं, बहुत नामवर नहीं हैं, लेकिन सुपरस्टार तो तब भी वो थी, लेकिन लता से बड़ी तो कोई नहीं थी, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान में आती रही हैं। शबाना आज़मी पाकिस्तान में आती रही हैं। अगर लता जी आ जाती तो पाकिस्तान की तारीख़ में उनका एक बड़ा अहम रोल होता इंडियन और पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तान और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ख़ासतौर मौसीकी की इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम होता। फिर लता जी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी जस्तजू में लगी रहीं। नवाज शरीफ ने उनसे वादा किया था कि मैं आपको लाहौर लेकर जाऊँगा। लता जी कहा करती थी मुझसे, ज़ियाउल हक ने तो पसंदीदगी के बावजूद बेजारी का इजहार कर दिया था। उनके दिल में कोई खौफ था कि अगर मैं लाहौर में चली गई और मैंने कोई कंसर्ट कर दिया, मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अगर जाकर मैंने किसी महफिल में लाइव गाना गा दिया तो ना जाने कौन सा इनकलाब आ जाएगा, बहुत सा बुंचाल आ जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। और इसी तरह नवाज शरीफ ने भी मुझसे वादा किया कि मैं आपको लाहौर बुलाऊंगा। लता जी एक मुद्दत तक नवाज शरीफ साहब के इस वादे के इफ़ा होने का इंतज़ार करती रहीं। उन्होंने अपने सारे ज़राए इस्तेमाल करके देख लिए, बल्कि दिलीप कुमार साहब से उन्होंने एक दफ़ा शिकवा किया और कहा आप तो चले जाते हैं पाकिस्तान, कभी मुझे भी ले जाएं, मैं भी जाना चाहती हूं। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने भी खामोशी इख्तियार कर ली और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दीदी मैं कोशिश करूंगा। वो बड़े प्यार से लता जी को अपनी बहन तस्लीम करते थे, लेकिन लता जी ने बड़ी अनथक कोशिश की और मुसलसल अपने इंतकाल से पहले तक, जब तक वो सेहत याब थी, उनका आखिरी दम तक एक ही ख्वाहिश रही कि वो किसी तरह पाकिस्तान चली जाएं। ना जाने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा किसने करना था, ना जाने हमारे हुक्मरानों को लता जी से क्या खौफ था कि वो लता जी को पाकिस्तान बुलाने और यहाँ दावत देने और उन्हें पाकिस्तान की सैर कराने और पाकिस्तानियों से मिलने देने में क्या खौफ महसूस करते थे। इसका जवाब आज तक हमारा कोई भी हुक्मरान नहीं दे सका। मुमकिन है आपके पास इसका कोई जवाब हो तो कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिए। और ये सोचिए कि अगर लता जी पाकिस्तान आ जाती, यहाँ आकर पाकिस्तानियों के सामने अपने दिल की बातें करती, उनके सामने गुनगुनाती, तो क्या क़यामत आ जानी थी।